Good morning, student. Today we start our topic blood vessels. ब्लड वेजल्स टॉपिक में आपको ब्लड्स के को फ्लो करने के लिए बॉडी के अंदर कौन कौन सी वेजल्स होती हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ आर्टरीज एंड सेकंड इज़ वेन्स। अब इन दोनों का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर देखिए। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेजल्स इन बॉडी। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। ऑक्सीजन है टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये तो लास्ट चैप्टर का हमारे 10th का कि जब हम ऑक्सीजन को इंटेक कर लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर तो फ्रेश एयर जो होती है ऑक्सीजन लंग्स के अंदर पूरी तरह से फिल हो जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और फिर वही ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। ऑल्सो द ब्लड पिकअप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। द ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स for removal of carbon dioxide as you have learnt in chapter। जैसा कि हमने चैप्टर 10th में जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है और किस प्रकार हमने रेस्पिरेशन के थ्रू इसको हमारे बॉडी पार्ट से रिमूव किया था। 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स आर्टरीज एंड वेन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। 2 तरह की ब्लड वेजल्स हमारे बॉडीज़ के अंदर होती हैं। फर्स्ट इज़ आर्टरीज, सेकंड इज़ वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज का फंक्शन होता है कि ये क्या करती है, जितना भी प्योर ब्लड हमारे हार्ट के अंदर बनता है वहाँ से ये कलेक्ट करती है ऑक्सीजन रिच वाले ब्लड को और बाकी पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रांसफ़र कर देती है। Since the blood flow in rapid and at the high pressure, arteries have thick elastic wall। आर्टरीज जो होती है उसकी वॉल इलास्टिक की तरह होती है, यानी उनको हम कैसे समझे, जैसे रबर बैंड होता है वैसे ही ये होती हैं आर्टरीज। जब ब्लड का प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो रैपिड एंड एट ए हाई प्रेशर, आर्टरीज ऑफ थिक इलास्टिक वॉल, जिसके कारण जो थिक होने के कारण क्या होता है, ये जो वेजल्स होती हैं ये ब्रेकअप नहीं होता, ये टूटती नहीं है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। किस प्रकार आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है एक एक्टिविटी करके देखेंगे हम। फर्स्ट देख 11.1। प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some throbbing movements? Why do you think there is throbbing? This throbbing is called pulse and it due to the blood flow in the arteries. Count the number of pulse beat in 1 minute। आप अपने हैंड को, लेफ्ट हैंड को ऐसे जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है इस पोजीशन में अगर आप ऐसे करके देखते हो तो आपको अपनी वेजल्स के अंदर क्या होता है, बीट ये चलती रहती हैं, पल्सेस यानी इनका अप डाउन होता रहता है, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। आप इसको कैसे फील कर सकते हो, जब आप इसको टच करके अपनी फिंगर से देखते हो तो आपको फील होता है कि वेजल्स के अंदर मूवमेंट होता है और ये जो हमारा ब्लड रहता है यही इसके अंदर फ्लो करता है। इसमें कॉन्स्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन मूवमेंट्स के थ्रू ये आगे की तरफ ब्लड हमारा फ्लो करेगा, बॉडी के अंदर जाएगा या हार्ट के अंदर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पल्स रेट। ये आप काउंट कर सकते हो कि आपकी 1 मिनट के अंदर कितनी बार इसके अंदर थ्रोबिंग होती है, यानी कितनी बार ये अप डाउन होता है, ऊपर नीचे जाता है। आपको कितना
होता, वही आपकी पल्स रेट कहलाती है। A resting person usually has pulse rate between 70 to 80 beats per minute। जो एक हेल्दी पर्सन होता है और रेस्ट के फॉर्म में होता है, जब वो कोई वर्क नहीं करता, उस समय उसकी जो पल्स रेट होती हैं वो होती है 70 से लेकर 80 के बीच में। फाइंड द प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पर आप फील कर सकते हो पल्स रेट को। आप अपनी नेक में कर सकते हो, गर्दन में कर सकते हो, उसमें भी आपको फील होता है, वहाँ पर भी ब्लड वेजल्स जो होती है उसमें भी थ्रोबिंग चलती है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन टेबल 11.1 एंड कंपेयर देम। यहाँ पर आपको पल्स रेट काउंट करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट आप अपना नाम लिखिए यहाँ पे इधर, और सेकंड आपके 1 मिनट में कितनी बार पल्स रेट हुई, 71, 72 या जो भी आपका आता है वो आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। इसी प्रकार आप अपने क्लासमेट में जितने भी बच्चे होते हैं अपने साथियों का भी कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो पल्स रेट होती है 1 मिनट में उसका एवरेज क्या आता है। सेकंड है आपका वेन्स। वेन्स जो होती है बिल्कुल अपोजिट होती है आर्टरीज के। आर्टरीज का फंक्शन था प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को कलेक्ट करना हार्ट से, और फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में जितने भी हमारे होते हैं उन सभी के अंदर उसे सप्लाई करना होता है। वेन्स क्या होगा, वेन्स आर वेजल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। इसका काम जो है फंक्शन, वो जितना भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उससे कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद हार्ट में आकर ये छोड़ देती है। द वेन्स हैव थिन वॉल, जबकि आर्टरीज थिक वॉल होती थी, इसकी थिन वॉल होती है। देयर आर 2 वॉल्स प्रेजेंट इन वेन। वेन के अंदर 2 वाल प्रेजेंट होते हैं विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवार्ड्स द हार्ट। इस ये होने का रीज़न क्या है, जो वाल होते हैं इसके अंदर ये इसमें हेल्प करते हैं कि जो भी ब्लड लेके आती है ऑल पार्ट से, और जब ये हार्ट के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करती है तो वो जो ब्लड होता है वो केवल अलाउ होता है ओनली एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ वो हार्ट में ही जाएगा, बाकी जगह वापस से फ्लो बैक नहीं करेगा। इस डायग्राम में देखोगे तो ये हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे हार्ट को दिखाया गया है। हार्ट के बाद आपकी ये आर्टरीज, ये वाली आर्टरीज होती हैं, और इधर ये वाली वेन होती हैं। तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन उसके अंदर मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद पल्मोनरी वेन जो होती है उसमें ये कलेक्ट हो जाता है, और वहाँ से आर्टरीज इसको रिसीव करते हैं ब्लड को, और आर्टरीज फिर इस ब्लड्स को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करेंगी। आर्टरीज जो होती हैं वो कैपिलरीज ऑफ नेटवर्क होता है, मतलब ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, पतली पतली महीन बारीक ट्यूब्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। इनके थ्रू ये आगे की तरफ बढ़ता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को ऑल पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट के अंदर छोड़ देती हैं। हार्ट फिर इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के बाद आर्टरीज इसे ले जाती हैं। ये फंक्शन हमारी बॉडी में कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि ब्लड डोनेशन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड। बहुत से लोग ब्लड की कमी से मर जाते हैं। वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लाइफ। जो अपनी मर्जी से ब्लड का डोनेशन करते हैं, वो जो ब्लड होता है वो एक इंसान की जान बचा सकता है। ये बहुत कीमती होता है, हमें अपना ब्लड डोनेशन भी करना चाहिए टाइम टू टाइम। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेस
ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। हम ब्लड का डोनेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हॉस्पिटल के अलावा हम इसको गवर्नमेंट कई जगह पर कैंप लगाती रहती है और कुछ प्लेस उन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कि आप यहाँ पर भी अपना ब्लड डोनेशन कर सकते हो। ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट का, वहीं करना चाहिए। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक। और जो ब्लड हम डोनेट कर देते हैं उस ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर स्टोर किया जाता है और जब भी किसी भी पेशेंट को नीड होती है तब इस ब्लड को हम यूज कर लेते हैं। इसलिए ब्लड जो होता है ना तो नुकसानदायक होता है ना ही पेनफुल होता है। ये एक सिंपल मेथड से इसको हम डोनेट करते हैं, सीधा एक सिरिंज लगा के जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं हमें, सेम वही प्रोसेस होती है। और वहाँ से आप वहाँ जाकर हॉस्पिटल में अपने ब्लड को डोनेट कर सकते हो। ये किसी भी प्रकार के हमारी बॉडी में कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। विद इन 3 डेज में ये उतना ही दोबारा से हो जाता है जितना आपका पहले था। न्यू सेल्स बन जाती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो ब्लड के अंदर होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हार्ट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।